नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसमें सनसनीखेज खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो चीफ है माधवी पुरी बुच, उन्होंने उनका स्टेक रहा है एज एन इन्वेस्टर, जो कि अदानी ग्रुप की जो ऑफशोर कंपनीज है उसमें उनका स्टेक था। एज अ क्विड प्रो को जो उनके हस्बैंड थे, यानी कि जो उनके पति हैं धवल बुच, और उनको एडवाइजर बनाया गया था एक फर्म का जिसका नाम है ब्लैकस्टोन। और ब्लैकस्टोन रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक है और देश की सबसे जानी मानी रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। और उसको लेकर अब लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता था। और सेबी का जो दायरा है, सेबी की जो जिम्मेदारी है वो ये है और हमेशा से ये रही है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका ध्यान करना है, उनकी सेफ्टी रखनी है। आज ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद सवाल सेबी की स्वायत्तता पर खड़े हो रहे हैं कि सेबी कितनी इंडिपेंडेंट है। अगर सेबी की चीफ खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसी हुई है, उनके पति खुद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में एज एन इन्वेस्टर उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है, तो फिर सेबी कितनी इंडिपेंडेंट होगी। और अदानी को लेकर तो जांच भी चल रही थी। पिछले साल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमिटी भी बनाई गई थी। लेकिन ऐसे में सेबी पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। कल हम लोगों ने सोचा था कि कुछ रिएक्शन शायद सरकार की तरफ से आएगा, तो सरकार की तरफ से शायद राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान दिया ये कहते हुए कि देखिए ये रिपोर्ट तो मैनिपुलेटिव है और मिस्चिवस रिपोर्ट है। और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कुछ कुछ यही कहा और तमाम बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं। और निर्मला सीतारमण का अभी तक मैंने कोई बयान नहीं देखा है, लेकिन जितने भी जो न्यूट्रल लोग हैं और जो इस चीज को समझ रहे हैं कि क्या गड़बड़ी है, उनका ये कहना है कि ऐसी रिपोर्ट आने के बाद सरकार को तुरंत कम से कम जांच के आदेश देने चाहिए कि भाई हम जांच करके ये पता तो करें कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। और सवाल ये उठता है कि माधवी बुच ने भी अपना रिएक्शन दिया है कि नहीं, मैंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था जितने भी ब्लैकस्टोन के केसेस थे। लेकिन क्या सिर्फ ये कहने से बात बन जाएगी? विश्वसनीयता का सवाल है। और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, और क्या सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो भी एक बड़ा सवाल है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये खबर देख रही थी और उस खबर में ये लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर सून ऑन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, यानी कि सरकार इस पर चू भी नहीं करेगी। भले ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स मोदी सरकार पर ये डाउट करते रहे, ये संदेह व्यक्त करते रहे कि भाई जो इनका रेगुलेटर है वो कितना डाउटफुल है। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे अच्छी फाइनेंस की नॉलेज किसी के पास नहीं है। मोदी सरकार के आलोचक भी हैं। डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन अजीत अंजुम्स प्लेटफॉर्म। मेरा पहला सवाल यही है कि कल जब मेरी आपसे फोन पर बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं पढ़ रहा था उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को। क्या माना जाए इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, और क्या ये सेबी के ऊपर एक बहुत बड़ा, उसकी विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल नहीं है? जी डॉक्टर स्वामी। देखिए, जहाँ तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर आरोप लगती है कि विदेशी हैं। अब विदेशी हैं, देशी हैं, सवाल ये है कि जो मटेरियल आई है उसमें जो दस्तावेज है, जो आंकड़े हैं, इसका तो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। और मैं ये कहने चाहता हूँ कि सवाल ये है कि ये जो लोग हैं ये सब इस धैर्य से काम करते आए हैं, हमारे सेबी में हो या किसी और गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में हो, ये समझते हैं कि इसका अप्रूवल नरेंद्र मोदी के तरफ से है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जो सेठ हैं लोग, सेठ लोग हैं, उनकी घनिष्ठता सब जानते हैं और सब एक ही प्रांत से हैं और बहुत सालों से मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि उनसे जवाब मांगने के बजाय मैं चाहता हूं कि कोई इंडिपेंडेंट रास्ते से एक खास तौर पर मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ऐसे लोगों को जोड़े जो
एक तो अर्थशास्त्र जानते हैं और दूसरा वो किसी से डरते नहीं है। ऐसे 4-5 लोगों को बैठाकर एक कमेटी बनाएं और उनसे रिपोर्ट मांगे। उसके बाद जैसे 2G में हमने किया था सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही इसमें करने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन आम, डॉक्टर साहब, आपने देखा था कि जो पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2023 में, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गठित कमेटी ने उस पूरे मामले की छानबीन की, लेकिन क्या हुआ? ऑलमोस्ट वही की वही चीजें हैं। आज भी अदानी कटघरे में खड़े नहीं है और उल्टा दूसरी रिपोर्ट ने अब सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये दिखाते हुए कि एक तरीके का ये नेक्सस है मोदी सरकार, सेबी और अदानी के बीच में। क्या ये नेक्सस बिल्कुल खुले आम आ नहीं रहा है इस रिपोर्ट में? नहीं, नेक्सस का सवाल नहीं है। देखिए, जब 2G का किया था तो मैं और उसके बाद और लोग आए और उन्होंने पिटिशन फाइल की थी और जजेस ने फिर उसको नोटिस इशू किया था सरकार को, और सरकार हम लोगों को जवाब नहीं दे सकी। तो वैसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसी 4-5 लोगों को चुनकर बनाए कमेटी, वो चलेगा नहीं। क्या होना चाहिए कि तो जो आप लोग नहीं कह इसमें, रहे एक नहीं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कायदे से मैं इसमें क्या होना कहता हूँ चाहिए? कि जो जो लोग इस पर खड़े हैं, मैं एक नाम दे सकता हूँ जिसको सुप्रीम कोर्ट बुला करके उसको पूछें। उनका नाम है गोपी कृष्णन। वो एक पत्रकार हैं। वो मेरे साथ उन्होंने 2G में काम किया था। वो उसको जानकारी है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई लालच नहीं दे सकता। ये सब मैं जानता हूँ उनके बारे। ऐसे लोग हैं 4-5 लोग, और उनको एक कहना चाहिए कि भाई आप आकर पिटिशन फाइल करिए। ये नहीं कि वो उनका कमेटी बनेगा, वो कमेटी बैठ करके रिपोर्ट तैयार करेगा, ये नहीं। वो कोर्ट में आकर अपने एक याचिका पेश करनी पड़ेगी और उस याचिका के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए। उसमें और लोग भी आ सकेंगे और उस तरीके से करेंगे तो जैसे 2G में हुआ वैसे इसमें हो सकता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, ऐसी रिपोर्ट अगर आती है, आप तो केंद्र में भी रहे हैं और फाइनेंस को बहुत क्लोजली आप फॉलो करते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसा संस्थान है जो कि बहुत सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। सारे इन्वेस्टर्स की भावना उससे जुड़ी रही होती है। लेकिन अगर एक ऐसी रिपोर्ट आ जाए तो इस समय सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? इस कायदे से इस देखिए, समय सरकार को क्या करना चाहिए था? रिपोर्ट आई है, परंतु उस पर संदेह पैदा करने के लिए बहुत लोग हैं। ये विदेशी है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ रिपोर्ट आई है, वो किसी को दे दो और उनसे कहिए कि आप फाइल करिए कि आपकी जो शोध हुआ है, अनुसंधान हुआ है, उसमें से इसके रिपोर्ट के साथ क्या निकलती है, उनसे पिटिशन फाइल करने कहिए और उस पिटिशन के बाद बहस होनी चाहिए। ये हमने 2G में किया। हमने किसी रिपोर्ट विदेश से माना नहीं, किसी रिपोर्ट से कहा नहीं। कई अखबारों ने कई चीजें, हमने ये नहीं किया। हमने जो मटेरियल मिली थी, जो दस्तावेज मिली थी, उसके आधार पर हम लोगों ने तैयार करके कोर्ट को दिया और फिर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और सरकार को नोटिस दिया और सरकार से कहा इसका जवाब दो। ऐसे होना चाहिए। अब अगर आपने स्टेटमेंट्स कल से देखे हो तो दोनों माधुरी पुरी बुच और उनके हस्बैंड दोनों ने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमने कोई भी काम गड़बड़ नहीं किया है, सब कुछ हमने डिक्लेयर कर दिया है। कल दो सवाल खड़े हुए कि क्या उन्होंने अपनी चीजों को डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। दूसरा कि क्या उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया या नहीं किया जिस समय जांच चल रही थी। उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमने रिक्यूज कर लिया था, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिस्टम है। सेबी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और जितने भी पत्रकारों से मेरी बात होती है, वो यही कहते हैं, जो सेबी कवर करते हैं, कि आप कितने भी मेल्स भेज दीजिए लेकिन कभी भी सेबी चीफ की तरफ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो क्या ये एक इतनी ओपेक, इतनी नॉन ट्रांसपेरेंट संस्था बन गई है? आपको क्या लगता है? आप तो उसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं। इससे भी तो शुरू से एक संस्थान ऐसे ही है जो सरकार में जो लोग हैं उनको हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। ये सभी कभी, मैंने अभी तक आज तक मैंने कई चीजों में देखा है, वो सरकार के विपरीत नहीं जा सकते। तो सभी ऐसे कहती है, वैसे कहती है, इसमें मत जाओ। मैं कहता हूँ कोई जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, जो वकील हैं या जो ऐसे हैं जो सरकार के दबाव में नहीं आ सकते, ऐसे लोग 4-5 को इकट्ठा सा करना चाहिए
और वो उनसे कहना चाहिए आप जाकर पिटिशन फाइल करिए। नहीं तो ये लोग जो आप कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि जो लोग दबाव में नहीं आएंगे, तो ये इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं। वकील हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, और उनके अतिरिक्त किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर जिनको कंसल्ट करना है, किनसे बात करनी है, कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि दुश्मनी इतनी है इंडस्ट्रियलिस्ट में, चुपचाप जाकर इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करोगे, वो बता देंगे कि इसका अडानी ने क्या किया, अडानी के ने कौन सी बेईमानी की, सब बता देंगे, परंतु उनका नाम नहीं ले सकते, उनको बाहर नहीं निकाल सकते, परंतु उनके आधार पर जो उन्होंने दिया है उस पर हम दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन में कई चीजें के हम मंगा सकते हैं, तो कई ऐसे करने के लिए तो रास्ते हैं, परंतु कोई आगे नहीं आ रहा है कि मैं करूँगा। जैसे हम लोग आए थे 2G में, आज कोई नहीं आगे आ रहा है, और मैं आगे आ सकता हूँ, परंतु मैं कितना चीज़ें करें। मेरे पास जो 4-5 इश्यूज करप्शन के बाहर, मंदिर के इश्यू में, इकोनॉमिक के इश्यू में, फॉरेन पॉलिसी में, चाइना ने हमारी जमीन को हड़प कर लिया, मोदी सो रहा है, ये इसको सिद्ध करने में, तो मैं तो इसमें पढ़ने की मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पूरा समय दे नहीं सकता, परंतु मैं नाम दे सकता हूँ जो लोग 24 घंटे इस पर बैठ करके आपको पूरा दस्तावेज देके कोर्ट में जाकर फाइल करके नोटिस इशू आने के बाद वो बहस कर सकते हैं, जिनको बुलाना है बुला सकते हैं। चिदम्बरम आज हम इतने बड़े मिनिस्टर थे, परंतु आज वो बेल पर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो भी बेल पर हैं। ये सब हम लोगों ने कर सके, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इसमें तो इतना मटेरियल है कि मैं समझता हूँ कि सारे लोग पकड़े जाएंगे। डॉक्टर स्वामी, अभी तो इस पूरी रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट करने की कवायद चल रही है सरकार की तरफ से। वो तो चलेगी, वो तो पहले भी हुआ। अब और इससे सरकार की जो विश्वसनीयता जो है कम हो गई है, पहले से नहीं है, तो अब वो कहेंगे भी कोई सुनेगा नहीं। और ये जो दस्तावेज है उसको पढ़कर सेमिनार्स होनी चाहिए। आपके टेलीविजन जैसे स्टेशन में 4-5 लोगों को बुला करके डिस्कस करिए कि इस पेज में क्या है, इस पेज में क्या है, कहाँ पकड़े जा सकते हैं। ऐसे एक लोगों के इसमें एक चेतना जगाने की आवश्यकता है। लेकिन जब आपने पढ़ा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, तो आपको ये कितनी गड़बड़ लगती है? आपका क्या ये तो इससे अच्छा रिपोर्ट आपको मिल नहीं सकता, परंतु मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये विदेशी है। मैं चाहता हूं हमारी कोई हिंदुस्तानी पढ़कर इसको एनालिसिस करके, इससे मंथन करके अपने आप एक रिपोर्ट लिखें, उसका मैं जय जयकार करूंगा। सर, लेकिन अगर विदेशी रिपोर्ट भी है, लेकिन अगर उसमें तथ्य है, आप जैसा कह रहे हैं कि अच्छी रिपोर्ट है, और अगर विदेशी है, उसमें तथ्य है, तो क्या एक जांच नहीं करनी चाहिए? उसमें तो 100% तथ्य है, मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन हमारे लोगों में संदेह पैदा करने वाले बहुत होते हैं ना, और विशेष जो विदेशी कंपनीज की जो है, उस पर लोग समझते हैं कि हमारे देश का नाश करने के लिए ये लोग आए हैं और बुरा करने। आपने बात कही, मैं तो डॉक्टर स्वामी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात मानूंगी। आपने ये कहा तो कि मैं तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि नहीं, मैं तो जहाँ खड़ा होकर के मुझे बोलना पड़ेगा, वहां तो मैं अभी जा नहीं सकता मैं, क्योंकि इन सारी चीजों में मैं पहले पूरा करनी है। मैंने कर दिया 2G में, और चिदम्बरम को एयरसेल एक्सिस में, ये सब सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में। अब किसी और को करना चाहिए, मैं ही करते रहूंगा, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर स्वामी, मेरा जो आपसे सवाल है कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अगर आप ये कह रहे हैं कि विदेशी है लेकिन 100% अच्छी है, आपने ये भी कहा कि उसमें काफी तथ्य हैं, यानी कि आपके हिसाब से, आई एम प्योरली गोइंग बाय व्हाट डॉक्टर स्वामी इज सेइंग, कि डॉक्टर स्वामी मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनका रिपोर्ट सही है, और इसके आधार पर करना है, तो फिर जब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इसको बदनाम करने के लिए कई चीजें हो सकती है। तो इसीलिए जब कोई हिंदुस्तानी
दस्तावेज पैदा हो, उसके आधार राइट। पर हम एफआईआर फाइल करें तो कुछ हो सकता है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो जो आपने जो रिपोर्ट देख के आपको लगा कि ये 100% सही है, इसमें तथ्य हैं, तो ये सेबी हाँ, के बारे में क्या कहता है? सेबी के बारे में सेबी तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? सेबी तो पहले से ही ऐसे ही है। ये महिला आकर के ने किया है, ये तो उसको तो जानबूझकर उसको लाए हैं, क्योंकि वो काडर से तो नहीं आई है। परंतु जो भी अच्छे पहले थे उनको भी निकाल दिया था, वो भी जानता हूँ कौन-कौन है। उनको भी हम बुला सकते से फ़ायदा उठा सकते हैं। परंतु सेबी का नाम पिछले 15 साल से बिल्कुल थर्ड रेट हो गई है। उसको कोई मानता नहीं है। हमारे जैसे लोग तो मानते ही नहीं उसको। तो फिर सेबी की इम्पोर्टेंस क्या है देश में इस समय और मोदी काल में कोई सेबी नहीं का क्या है। हुआ? जब आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं इस भाई भतीजावाद पर या किसी और ऐसे जो उनके लिए सौर्य है उसके आधार पर, तो फिर सेबी कभी चल नहीं सकता। सेबी सेबी में मैं जानता हूँ, एक इसका नाम नहीं लूंगा, जिसने ईमानदारी से काम की, उसकी क्या हालत की थी, उसको यानी उसके परिवार में क्या क्या उलझन पैदा किया, ये सारी देखते हुए कोई आएगा नहीं, कौन उनको सपोर्ट करेगा। ये आज उस स्थिति में हम आए नहीं हैं जैसे अमेरिका में होती है। एक बार ये शुरू हो जाएगी तो फिर वो अंत तक ले जाते हैं, सब लोग उसमें जुट जाते हैं, अखबार वाले भी जुड़ते हैं। कौन सा अखबार है आज जो हिम्मत के साथ कह सकती है कि ये है, इसीलिए इसका इस पर ये गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहने के लिए नहीं कर सकते हैं। उनका कई चीजों में कमजोरी है। तो डॉक्टर स्वामी, जो मैं सवाल आपसे कर रही थी कि सेबी चीफ के बारे में कल हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स किए और काफी बड़े एक्सपर्ट्स जो कि इस इशू को फॉलो करते हैं, उनका ये कहना है कि सेबी की चीफ का अपॉइंटमेंट तो ऐसा लग रहा है कि अदानी द्वारा किया गया है। अब आपको लगता है कि क्या अदानी का बोलबाला रहा होगा सेबी के चीफ के अपॉइंटमेंट में? आज सरकार इतनी बेबस और लाचार लग रही है सारी चीजों पर। नहीं, कौन सा चीज में उनकी नहीं चल रही है। वो फाइनेंस मिनिस्टर जो बनेगा वो मैं जानता हूँ, प्रत्यक्ष में जानता हूँ। ये अडानी के कहने पर हुआ है जिसको बनाना है, और वो तय हुआ था कि वो जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उसी को बनाना है। ये तो यानी कि आप कह रहे हैं मैं कि गुजरात में था उस दिन। मैं तो अडानी को तो जानता ही हूँ, तो मैं बाई चांस एक मीटिंग हो गई, उसी समय उसने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो बनेगा वो तो मैं बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर से। और मुझे पता, हमें से पता था कि उसकी जो अनुकूल होगा वो वही बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर। जो इकोनॉमिक्स जानता है उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर उनको ये मुसीबत होगी। ये सारा तो ऐसे ही बन गया है ना, ये तो एक जमात बन गया है हमारी राजनीति में। ये जमात हो गई, ये कांग्रेस में भी है, हमारे में भी है, तो इसको हटाना चाहिए। डॉक्टर स्वामी, लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अदानी ने ये बात कही कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, यानी कि अदानी ही डिसाइड कर रहे हैं। सब जगह अडानी का जो पकड़ है वो किसी और का नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो उसकी मुकाबला कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो वही कर रहे हैं। और सवाल है, अडानी को बहुत बड़ा दोष देने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री इसको मानता है। हमारी जो अमित शाह है वो भी उसको मानता है। ये सब गुजराती का एक सम्मेलन हो गया। अब मैं भी आधा गुजराती हूँ, मेरी पत्नी गुजराती है। डेंजरस है, ये कितना डेंजरस है कि इस समय कॉर्पोरेट्स ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को चला रहे। देश मोदी जी चला रहे हैं या अदानी जी चला रहे? नहीं, सवाल है कि प्रधानमंत्री क्यों मानते हैं, अडानी को क्यों दोष देते हैं। मैं तो अडानी को सलाम करता हूँ कि भाई तुमने ऐसी पकड़ ली हमारी सरकार, एक व्यक्ति होने के कारण, गवर्नमेंट के बाहर होने के कारण। तभी वैसे उनको क्या, वो जरूर उनको भी दोषी ठहराएंगे अंत में, पर तो मूल जो है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को सफाई देना चाहिए, पार्लियामेंट में इन लोग चलने नहीं देना चाहिए।
प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि भाई बताओ आप क्या करने वाले हो इस जो मटेरियल मिली है। करते नहीं है कोई, वहां भी नहीं करते, कांग्रेस की विरोध में सर, आते हैं, वो ये हल्ला गुल्ला करके फिर खत्म हो जाती है मामला। लेकिन डॉक्टर स्वामी, कल आपने देखा कि राहुल गांधी ने कल जो एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सरकार स्मॉल इन्वेस्टर्स की नहीं है, ये बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स की है और हाँ ऐसे में जेपीसी होनी चाहिए। लेकिन तमाम बीजेपी के लोग अब इस बात को कहने लगे, आज कंगना रनौत भी कूद गई ये बोलते हुए कि अरे वो तो डिसग्रेस है। अब अगर कोई आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करता है तो क्या वो देश के लिए डिसग्रेस हो जाएगा और उसका उस तरीके से नहीं अपमान किया नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, एक बात तो सही है, सबसे इतना बड़ा घोटाला नेहरू परिवार के लोगों ने किया है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये ने क्या, तो 2G क्या है, 2G तो इतनी बड़ी घोटाला है। नहीं डॉक्टर तो स्वामी, बात अब उनको 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 बोलने की अधिकार नहीं है। कोई नहीं ऐसा ढूंढे, ऐसे कांग्रेस में है, मैं नाम दे सकता हूँ, जो आकर डॉक्टर बोल सकते हैं। डॉक्टर स्वामी, बात तो 2G की यहाँ है ही नहीं, बात तो अब हिंडनबर्ग और अदानी की हो रही है कि क्या हो रहा है। हो और मैं सकती है, चाहती हूँ कि आप इस पर टिप्पणी करें। जी। मैं कहता हूं कि एक बार किसी ने जिसकी चरित्र गिरा है, उसको कहीं और दूसरे जगह में वो चरित्रवान नहीं बन सकता। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आपने कहा है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने चाहिए कि ये गड़बड़ कैसे हाँ हुई। मेरा ये हाँ, मानना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि पीएम मोदी से आप क्या सवाल करेंगे इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, आप क्या सवाल करेंगे बताइए? मैं क्यों ऐसा सवाल करूं, मैं जानता हूं कि वो कुछ बोलने, वो चुप चुप रहेगा, वो जवाब नहीं देगा मुझे। नहीं, आप मैं एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप ऐसे फाइनेंशियल न्यूज़ भी। एक्सपर्ट हूँ मैं, तो पब्लिक में कह सकता हूँ, पब्लिक मेरी बात मान लेगी, बट ये कुछ करेगा नहीं तो मैं क्या करूँ। चाइना का नहीं, उसने सारा जमीन के बारे चुप रहता, कहता कोई आया ही नहीं, झूठ बोलता है, और आप लोग सब चुप रहे हैं। अब कोई अखबार वाला नहीं ये उनसे पूछा कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी मिले कि ये बताइए कि चाइना के बारे आप क्यों चुप हैं। ये कोई भूलना नहीं है, सब अपने नहीं डॉक्टर डर स्वामी, में है। जो आपने कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी, उस जी, रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपके मन में 3 या 4 सवाल, मुख्य सवाल क्या हैं जो आपके मैं हिसाब मैं से मैं सरकार इसमें को पूछने चाहिए? मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, इंडियन ब्रिड की रिपोर्ट आई है, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। रिजेक्ट कर रहे हो तो डिबेट करो मेरे साथ, वो नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कर रहे हो तो कार्रवाई कौन सी कर रही है मुझे बताओ, या मैं बता दूंगा क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो भी नहीं करेंगे। और आप भी कुछ नहीं कर सकोगे, मैं तो आपका प्रेस को तो जानता ही हूँ। हुँ, तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आज की परिस्थिति में ये आ गई है, पब्लिक में जरूर असर पड़ेगा। इंदिरा गांधी को भी हराया, राजीव गांधी को भी हराया था, और पिछले बार सोनिया गांधी को भी हरा दिया था। लेकिन तो आपके हिसाब से अगर ऐसी रिपोर्ट आ जाए तो क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समय रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए था? सेबी की चीफ को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था? क्या वो सेबी तो की बहुत, चीफ को इस्तीफा उसको देना चाहिए? उसको पहले ही रिजाइन करना चाहिए, वो तो चपरासी है। वो कोई कुछ तो सारी चीज जो कैबिनेट है, कैबिनेट यानी जो जो बाबू लोग हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, वो तैयार करके देते हैं, वो दस्तखत करती है। बजट तो वो नहीं बनाती है, उसको तो बजट बनाना ही नहीं जानती है, उसको इसीलिए बनाया कि वो दस्तखत करेगी बस। नहीं, तो आपने कहा कि वित्त मंत्री तो चपरासी हैं, उनको जो भी चीज़ मिलती है वो उसपे साइन कर देती हैं। तो फिर अगर वित्त मंत्री चपरासी है, तो सेबी की चीफ क्या है? माधुरी पुरी बुच क्या है? वो उनकी उनकी क्या कहते हैं वो, जो उसको कहते हैं, चापलूस कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे। वित्त मंत्री की चापलूस है सेबी चीफ, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ वित्त मंत्री की नहीं है, उसका तो अडानी के जरिए प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं। ये वित्त मंत्री तो कुछ नहीं है, वित्त मंत्री के सामने रखेंगे, वो दस्तखत करेगी, और क्या। नहीं, तो वो आपके क्या हिसाब थी से वो भी जानते हैं जो हम। जो रुतबा है वो किसका ज़्यादा बड़ा है? सेबी चीफ का बड़ा है, मोदी के कार्यकाल में या फिर वित्त मंत्री का? इसमें मैं क्यों जाऊं, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी ने कौन सी चीज ऐसी की है,
अब इतने मैं ये कहता हूँ, मैं बार-बार कहता हूँ, आप कहते हैं आप तो फ़ोकस करने चाहते हो इसी में, तो आज इतना ही रखिए क्योंकि ये मामला डेवलप हो गई। मैं खुद आपको फ़ोन करके बताऊँगा कि अभी हम खुलासा करने के लिए तैयार हैं, ऐसा स्थिति आ सकती है। मैं थोड़ा और कंसल्ट करनी चाहता हूँ क्योंकि मैं करने के बाद फिर कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं तो तो फिर आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आप कोर्ट जाएंगे? नहीं, मैं पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे कोर्ट जाना है तो मैं कोर्ट जाऊँगा। नहीं बट लेकिन डॉक्टर स्वामी, जो नहीं, जो मैं 2-3 सवाल बस आपसे करूँगी कि ये कितनी खतरनाक रिपोर्ट है? इन्वेस्टर्स ये के पॉइंट ऑफ व्यू खतरनाक से, बहुत इकोनॉमी है के। कि ये खतरनाक इसीलिए है कि विदेशियों को पता लग रहा है कि हम क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं। ये इन्होंने बाहर किया है, परंतु विदेशियों हमारे देश में इसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और धमका भी सकते हैं, इनको विवश भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है यदि आप अपना इमेज बनाइए कि आप एक बहुत एक निष्ठावान व्यक्ति हैं और वास्तव में आपने चोरी की, उसका सबूत मिल जाए। तो जैसे राजीव गांधी का हाल हुआ, वै जैसे सोनिया गांधी का हाल हुआ, वैसे यही हाल हो जाएगा इनका भी। और उससे नहीं, हमारी सारी पार्टी को नुकसान होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये विदेशी लोग पूरा देंगे नहीं आपको। और जब देंगे, जब उनको लगता है कि मिस्टर मोदी अडिग है, मोदी अडिग नहीं होगा, वो कोई समझौता करेगा, तो ये आप जानेंगे नहीं और मामला खत्म हो जाएगा। नहीं तो लेकिन आप इसीलिए बताइए कि नहीं, नहीं, जो मैं हर चीज़ पर क्यों करूँ? कोई और नहीं है। ये सब लोग बाद में फिर मुझे ही आलोचना करेंगे। और स्वामी किसी को डिसिप्लिन में नहीं आता है, इन्हें इसमें अरे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जाओगे तो डिसिप्लिन में कैसे हो सकते हो? नहीं तो क्या ये मोदी सरकार का भ्रष्टाचार जो कि पीक पर है, मोदी चरम पर मोदी भ्रष्टाचार का केस है? मोदी सरकार को उतारना है। उसका भी कार्य चल रहा है और उतर जाएगी तो फिर आशा करते हैं कि अच्छे लोग दोबारा आएंगे और वो इसको शुद्ध करेंगे। जिनको अंदर पकड़ के डालना है अंदर डालेंगे। तो ये ऐसा कोई हम आशा करते रहते हैं क्योंकि हम तो जानते हैं कि इतिहास में हिंदुस्तान में हम जब बिल्कुल निराश थे, जैसे इमरजेंसी काल में, तब एक जयप्रकाश नारायण उठ के आए। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें निराश मत होइए। आज के परिस्थिति में ये सारी जो चीज़ें आई हैं, आप इसको गर्म रखिए, परंतु जहाँ तक एक्शन की बात है, वो मैं नहीं कह सकता होगा या नहीं होगा। हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए क्योंकि डर बहुत है हमारे देश में बुद्धिजीवियों में कि हम आएँगे तो हमारी ये होगी, वो होगा, हम तो हमारे घर के अंदर कोई घुस करके सब सामान तोड़ कर जाएंगे। ये सारी चीजें मुझसे बोलते रहते हैं। तो मैं ये आज के परिस्थिति में पत्रकारों में भी आप हो सकते हैं जो आकर ये सारी सवाल पूछते हैं, परंतु बाकी पत्रकार तो थोड़ा इधर उधर कह के भाग जाते हैं। नहीं लेकिन डॉक्टर अखबार स्वामी, इस रिपोर्ट से जो सेबी और जो पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की व्यवस्था है वो उसके बारे में क्या शो होता है? मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का हवाला देते थे। ये सब बेईमान हैं, चोर हैं, गद्दार हैं, देश की बर्बाद करने के रास्ते में ले जा रहे हैं। ये सब कहने के बाद क्या फायदा है? तो मैं जानता हूँ वो उसमें क्यों जाएं। कुछ हो सकता है, जैसे 2G में थोड़ा कुछ हुआ, नहीं तो इस लोग पर्टिकुलर जल केस गए। को देख के आपको क्या लगता है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, क्या इसमें सेबी चीफ के द्वारा कोई चोरी, कोई बेईमानी, कोई सीक्रेट ऐसा कोई आपको नजर आता है उसका एंगल? कौन करेगा इसको? सरकार तो नहीं करेगी क्योंकि वो खुद इसमें फिर फंस जाएंगे। अडानी फंसेगा तो मोदी फंसेगा। तो इसीलिए ये ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम आप लोग कर सकते हो, इसकी जानकारी फैलाओगे और वो पब्लिक में जानेंगे, पब्लिक फिर दिखा देगी। इस बार उन्होंने दिखा दिया, जहाँ ये 400 सीट्स कह रहे थे वहां 240 हो गई।
वैसे मैं तो गुमराह नहीं हुआ उसमें, मैं तो 230 कह रहा था और ये 240 उनको मिली। तो मैं ये कहता हूं कि आज की परिस्थिति में हमारी पब्लिक में विश्वास होनी चाहिए, और वो तो सिर्फ जब इलेक्शंस होती हैं तभी आ सकते हैं, सड़क में नहीं आएंगे। इसमें हम नहीं चाहते हैं कि वो सड़क में आए भी, इस अराजकता से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग उसकी फायदा उठाएंगे वो फिर वो भी बेईमान ही निकलेंगे। तो इसीलिए मैं आज कहता हूं कि जो आप कर रहे हैं इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े योगदान है, और इससे कुछ निकला नहीं ये सब मत सोचिए। ये आपने इसको इसकी प्रकाशन कर दिया, इस पर आप जय जयकार करिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, जो पूरी फाइनेंस की व्यवस्था है, सेबी पूरे हाँ मार्केट को ड्राइव करता है, मार्केट का रेगुलेटर है। आज हाँ, अगर सेबी पर इतने बड़े सवाल खड़े हुए हैं, तो क्या देश के जो बाकी रेगुलेटर्स हैं आज उन पर सवाल नहीं खड़े होते? उनका क्या गारंटी है कि उनके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एंगल उसमें भी निकले, बाकी रेगुलेटर्स में? निकले तो क्या करें, जिसमें निकलने दो। प्रधानमंत्री चोर निकला तो क्या देश की लोकतंत्र खत्म हो गई, की स्वाधीनता खत्म हो गई? नहीं हुई। एक इलेक्शन आया, उसमें लोगों ने परिवर्तन किया। तो मैं ये कहता हूं कि इस निराशा मत पैदा करिए कि ये सब होने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, ये मत बोलिए। ये करना है तो आप कर रहे हैं, आज जो प्रकाशन कर रहे हैं वो करते जाइए, और वही है योगदान। बंद ये कि ऐसे कुछ नहीं हुआ, बेकार है, काय को हम इतना परिश्रम करें, ऐसा मत सोचिए। मैं तो केवल सवाल खड़े कर रही हूं, और आपके जरिए आपसे पूछकर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है तो आज मोदी सरकार या मोदी जी, अदानी जी, निर्मला सीतारमन जी, आज ये क्या सब बेनकाब हो गए? तो आप जाकर उनसे बात करिए ना, उनसे ही सवाल पूछिए। तो वो कहाँ ना सवाल कहेंगे, वो तो हमारे नहीं सवाल देंगे ही तो नो देंगे, तो उसी की प्रकाशन करिए कि हम गए थे, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, हमसे 1 to 1 बात करने के लिए तैयार नहीं थी। ये ऐसा होना चाहिए। आप इनको कहीं आने मत दीजिए, किसी प्रोग्राम में आएंगे हमें सवाल पूछिए, इस तरीके से होगा। आपको लगता है कि जो पिछले 24 घंटे में जो कवायद शुरू हुई है, वो अब मोदी जी और अदानी साहब, वो अब सेबी के चीफ को बचाने की कवायद अब शुरू हो गई है? सेबी के चीफ का कुछ नहीं होगा, उनको बचा लिया जाएगा। बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेंगे तो फिर इनके लिए आफत हो जाएगी। तो इसीलिए वो उनको बचाने में पूरा लगे रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सेबी की चीफ को फंस गई तो फिर मोदी जी और अदानी भी फंस जाएंगे, इसलिए सेबी की चीफ को बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। लेकिन फिर सर, बिग टेकअवेज क्या है? जनता इसको किस तरह से देखेगी? जनता इनको निकाल दें अलग इलेक्शन में, और क्या, यही तो है, यही तो सबक सिखाने की बात होती है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आपने कहा कि आप पढ़ेंगे, और इसमें अगर आपको कुछ वाकई में, आपने तो यही कहा कि इसमें 100% तथ्य है, और हाँ। तो क्या आप कोर्ट जाएंगे इस रिपोर्ट को लेकर? मैं कितना जाऊंगा कोर्ट में? अरे मैं तो वकील भी नहीं हूँ, मैं तो वकालत सीखा हूँ, बट वकील नहीं हूँ, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ। मैं तो हिंदुत्व के लिए सारा देश में मेरा नाम है, उसमें मैं कोर्ट केसेस कर रहा हूँ, मंदिरों को बचाने में, मंदिर को सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालने में, ये सब चल रहा है। तो मैं कितना करूंगा? और इसके कोई पब्लिक में कोई प्रशंसा नहीं है। नहीं, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप सेबी चीफ माधुरी बुच से आज क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तुम्हारी अंत आ रही है। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि माधुरी बुच का अंत आ रहा है, यानी कि उनके टेन्योर का अंत आ रहा है। वो तो जेल जाएगी। मैं तो हिंदुस्तान की जो प्रक्रिया है मैंने देखा है पिछले 20 साल से, उसमें हिंदुस्तान में हो सकता है भगवान के कारण, उनकी हस्तक्षेप के कारण इंडिया में कुछ हो जाती है। इमरजेंसी कब बढ़ेगा, रोते थे लोग मेरे साथ। मैंने कहा जब भगवान तय करेगा हो जाएगा, तो क्या जब भगवान कर सकता है? मैंने कहा क्या हुआ ऐसे ही, वो आकर उन्होंने इलेक्शन किया, वो हार गई।
डॉक्टर स्वामी, आपने कहा कि माधवी बुच को जेल होगी अंत में, 100%। तो अगर तो उनको जेल होगी तो फिर क्या अदानी जी और मोदी जी बच जाएंगे? नहीं, वो दोनों भी जेल जाना चाहिए मेरी राय में। वो लेकिन ये होगा कितना नहीं। बड़ा घोटाला लगता है सर, ये हाँ, कितना बड़ा घोटाला, आप ये कितना बड़ा घोटाला आपके हिसाब से है? ये तो एक विश्वासघात जो की बात। एक्सेस, ये घोटाला का सवाल छोटा है, विश्वासघात। विदेशियों के साथ इस प्रकार से हमारे देश को नंगा करना, ये मैं समझता हूँ विश्वासघात है। नहीं, किसने विश्वासघात किया? यही तो ये प्रधानमंत्री, ये अडानी और ये होम मिनिस्टर, ये सारे लोग यही तो हैं। ये सबको निकाल दिया। वो अडवाणी को किनारे कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया, हमारे गडकरी है उनको तंग किया है, राजनाथ को दुखी किया है। ये सब अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने उनका किया है ऐसा। लेकिन बीजेपी की जो पूरी जो पीआर मशीनरी है वो तो ये कहती है कि भाई अदानी तो देश की तरक्की कर रहे हैं। आप ये तुम कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह और अदानी देश के आ, साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप ये प्रचार से प्रभावित होते हैं तो फिर आपके बारे भी संदेह करूंगा मैं। नहीं, मैं इसमें प्रभावित नहीं क्या? हो रही, मैं प्रभावित बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो एक सवाल कर रही हूँ कि जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी की तरफ से आता है। करने दो ना, वो क्या करेंगे, वो तो कहना ही पड़ेगा। उसमें कोई वो सब उनकी सारी जो खाने पीने चीज हैं सारी तो वहीं से आते हैं, जो ये इस प्रकार के जय जयकार करते हैं। उनकी क्यों ख्याल करते हो आप? पब्लिक तो ख्याल नहीं करती। तो इसका मतलब, बस अब लास्ट को एक दो सवाल आपसे करूंगी, फिर ये इंटरव्यू को खत्म करती हूँ कि डॉक्टर स्वामी, कुल मिलाकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद माधुरी बुच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी, ये तीनों को आप इस रिपोर्ट के बाद कहां देख रहे हैं एग्जैक्टली? मान लीजिए जांच हुई नहीं हुई अभी तो पता नहीं है, कोर्ट में कब जाएगा मामला ये भी नहीं पता है, लेकिन ऐसे में ये तीनों कहां हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद? नहीं, तुरंत तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट जरूर इनको एक दीर्घकालीन में इनको जरूर सजा मिलेगी, ये मैं जानता हूँ। जैसे 2G में हुआ था, जब मैंने शुरू किया था तो कोई किसी ने विश्वास नहीं किया, पर आखिर में हुआ। तो नेशनल हेराल्ड में भी लोग कहते थे क्या तुम ये लोग कभी पकड़ में नहीं आएंगे, पकड़ में आ गए, जेल में गए, बेल लेना पड़ा, आज बेल में है। आप लोग उसका, अब कई चीजें हैं हम लाते हैं, जैसे राहुल गांधी का जो नागरिकता आज ब्रिटिश है, इंडियन नहीं है, उसकी आधारित दस्तावेज मैंने राजनाथ को दिया, तो राजनाथ जब गृह मंत्री थे उन्होंने नोटिस भेजा तो मोदी ने उनको हटा दिया और इसको लाए, यस मोटू को, माने अमित शाह को, और अमित शाह ने एक भी कदम नहीं उठाया। नहीं, तो उसकी वजह क्या? क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया? तो वो समझते हैं लटका के रखेंगे, और वो राहुल अब मैं कहता हूँ राहुल गांधी कई चीजों मोदी और अमित शाह के बारे कह सकते हैं, बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि फिर ये बोलेंगे, उसको भी छिपाने के लिए बहुत है। लेकिन कुल मिलाकर स्वामी, सेबी जैसे संस्थान में लोगों का अत्यंत विश्वास होता है, आज उस विश्वास का क्या होगा? क्या होगा? इन्वेस्टर्स कहां अपने आप को पाएंगे? ऐसा एक संस्था होनी चाहिए, उस पर विश्वास हो सकता है, पर उसमें कौन बैठता है ये तो प्रधानमंत्री तय करते हैं, और उन्होंने चापलूस लोगों को रखा है, तो फिर प्रधानमंत्री के बारे में सोचना चाहिए, उसकी छुट्टी करनी चाहिए अगले इलेक्शन में। आपने कहा कि सेबी की चीफ एक चापलूस व्यक्ति होती है, और होती है या होता है जो उसको भी चुना जाता है, तो वो प्रधानमंत्री की चापलूसी करता है या अदानी जैसे लोगों की चापलूसी करता है? नहीं, प्रधानमंत्री अडानी का कुछ नहीं है, उसका नाम जो है सिर्फ ये है कि वो मोदी को अपने पॉकेट में रखा है, इतना ही है। तो अब सब कुल मिला, ये मेरा आखिरी सवाल है अब कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आपने दो तीन चीजें कही। आपने कहा कि अदानी ने मोदी को अपने जेब में रखा हुआ है, सेबी चीफ
को अब कोई विश्वास नहीं कर सकता। आपने कहा कि अंततः उनको जेल ही जाना पड़ेगा, वो कब जेल जाएंगी ये पता नहीं है। ऐसे में मोदी और अदानी दोनों सेबी की गलतियों पर, सेबी चीफ की मैं बात कर रही हूँ कि सेबी चीफ की गलतियों पर कब तक पर्दा डालते रहेंगे? पर्दा तो अपने ऊपर डाल रहे हैं ना, ये उनके ऊपर कहाँ डाल रहे हैं। उनके बिना तो ये करते नहीं। ये जो सेबी में आए हैं ये तो ये इनके लिए सहायक होंगे, इसीलिए तो इनको बनाया था। ये ईमानदार हैं इसीलिए बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको बनाया क्योंकि ये अपनी बात सुनेंगे। ओके। डॉक्टर स्वामी, अंत में आप सेबी चीफ के लिए आज क्या कहेंगे? बस इस बात से भी प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि सेबी चीफ को आप क्या सलाह देंगे? मोदी और अदानी को तो आपने कई बार बोला इंटरव्यूज में, सेबी चीफ आज कटघरे में है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो प्रायश्चित करो। कैसे करेंगी प्रायश्चित जी? प्रायश्चित करें कि वास्तविकता बताएं, मैंने ये की, गलती की, मैंने पाप की और इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। नहीं, लेकिन कल तो उन्होंने सब कुछ नकार दिया, सब कुछ डिसमिस कर दिया, कहा कि मैंने तो अपने मुझे पूछा आप क्या बोलोगे, मैंने बता दिया। अब वो कहते हैं वो नहीं ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्या उसको नियंत्रण में रखा मैंने उसको। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।